जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां एकादशी के दिन चावल खाने से एकादशी का दोष नहीं लगता, बल्कि वहां पर एकादशी के दिन महाप्रसाद में चावल की खिचड़ी दी जाती है और उसे ग्रहण करने से व्यक्ति को मोक्ष अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं एक रोचक कथा। एकादशी के उपवास को व्रतों का राजा कहा जाता है। जिस तरह शेर को जंगल का राजा कहते हैं, उसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाते एवं एकादशी व्रत के नियम का पालन करते हैं। उन्हीं नियमों में से एक नियम है एकादशी व्रत में चावल नहीं खाते। एकादशी व्रत में चावल खाने वाले लोग अगले जन्म में पिशाच की योनि में पैदा होते हैं या फिर गोबर में पड़ने वाले बदबूदार कीड़े बनते हैं। इसीलिए एकादशी व्रत में चावल खाना वर्जित है। एकादशी व्रत की इतनी बड़ी महिमा होने के बाद भी जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत के दिन कोई भी नियम लागू नहीं होता। वहाँ एकादशी व्रत में आज भी चावल की खिचड़ी खाई जाती है। इससे उनको कोई दोष नहीं लगता, अपितु एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है ना यह चौंकाने वाला रहस्य। तो आइए सुनते हैं इससे संबंधित पुराणों की कथा। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की बड़ी महिमा है। एक बार अगर जगन्नाथपुरी के प्रसाद को किसी ने खा लिया तो उसके शरीर में कोई पाप दोष शेष नहीं रहता, सभी पाप धुल जाते हैं तथा उसका किया हुआ पुण्य भी कभी क्षीण नहीं होता। भगवान जगदीश के प्रसाद को खाने के लिए पूरा जगत हाथ पसारता है। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को खाने के लिए कोटि देवी देवता भी तरसते हैं। इस प्रसाद को देवता ही नहीं, इंसान, जानवर, पशु पक्षी तक खाने को लालायित रहते हैं। पुरी के प्रसाद की यह महिमा है कि वहाँ प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, जब तक कि प्रत्येक मनुष्य को प्रसाद का एक एक कण नहीं मिल जाता। हाथी को मण और चींटी को कण जरूर मिलता है। एक बार की बात है, एक साधु जो जाना माना त्रिकालदर्शी था, वह एकादशी व्रत वाले दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी में पहुंचा। दर्शन करने के बाद महाप्रसाद का दोना लेकर वह मंदिर की सीढ़ियों में बैठ गया तो उसने मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक काली कुतिया को देखा, जिसके पूरे शरीर में खुजली हो रही थी और वह भूख व दर्द से कराह रही थी। साधु ने उसके कर्मों को जानने के लिए उसके पूर्व के 7 जन्मों में पहुंचकर देखा। वह कुतिया पहले जन्म में एक अमीर सेठानी थी। उस जन्म में उसने पुत्र की लालसा में 3 बच्चों को गर्भ में ही मरवा दिया था। उसे उस पाप दोष के होने के बाद भी भगवान ने पुनः उसे मनुष्य की योनि में डाला। दूसरे जन्म में वह कुमारिन बनी। इस जन्म में भी उसने बड़े बुरे कर्म किए। वह अपनी ही बहू के साथ अन्याय करती थी। जब उसकी बहू गर्भ से थी तो वह उसे बहुत कामकाज करवाती, भोजन भी पेट भरकर नहीं देती थी, जिससे उसके गर्भ में पल रहा शिशु मर गया। कुम्हार को फिर से यही दोष लगा। इस तरह 7 जन्म तक भगवान ने उसे मनुष्य की योनि में पैदा किया कि शायद किसी न किसी जन्म में वह अपने पुण्य कर्म करे तथा अपने पूर्व के जन्मों का पश्चाताप करे। लेकिन 7 जन्म में मनुष्य योनि पाकर भी वह बुरे कर्मों में ही लिप्त रही, तो उसे अपने 7 जन्मों के पाप दोष के कारण 8वें जन्म में कुतिया बनना पड़ा। यह अपने पिछले 7 जन्मों के पापों को भोग रही थी। साधु ने अपने मनोबल से यह सब कुछ देख लिया। कुतिया आगे भी 6 जन्म में इसी तरह कुतिया बनकर दुख भोगेगी। ऐसे में साधु को उस कुतिया पर बड़ी दया आई। साधु ने सोचा कि अगर यह कुतिया भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को खा लेगी तो यह अपने पाप दोषों से छूट जाएगी और आगे के जन्म में भी उसे कुतिया का जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसके सारे पाप क्षीण हो जाएंगे। तब साधु ने महाप्रसाद में से आधा प्रसाद एक पत्थर में डालकर उस कुतिया को खाने के लिए दे दिया और वहां से चला गया। तभी ब्रह्मलोक में से ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी में भगवान जगदीश के महाप्रसाद को खाने के लिए पहुंचे। लेकिन तब तक भगवान जगदीश के महाप्रसाद का भोजनालय कक्ष बंद हो चुका था। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक काली कुतिया पत्थर में से महाप्रसाद के चावल चाट चाट कर खा रही है। ब्रह्मा जी ने आव देखा न ताव, वे कुतिया के पास बैठकर चावल खाने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने
एक साधु का रूप बना रखा था। उस दिन एकादशी तिथि थी। एकादशी माता ने वैकुंठ में बैठे बैठे देखा कि ब्रह्मा जी एकादशी व्रत में कुतिया के झूठे चावल खा रहे हैं। तभी एकादशी माता वहां प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने लगी और बोली, हे पितामह, आज आप एक साधु का वेश बनाकर कुतिया के झूठे चावल खा रहे हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन आज एकादशी है। आज एकादशी व्रत में आप चावल खा रहे हैं। ऐसा कहकर एकादशी माता ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने लगी और उन्हें ताने देने लगी। ब्रह्मा जी बेचारे बैठे बैठे सोच में पड़ गए। तभी जगन्नाथ भगवान वहां प्रकट हुए और एकादशी माता से कहने लगे, हे एकादशी देवी, यह जगन्नाथपुरी है और यह मेरा महाप्रसाद है। इसमें चावल और खिचड़ी है। यहाँ पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा। जगन्नाथपुरी में मेरा प्रसाद किसी भी दिन खाया जा सकता है। यह मेरा प्रसाद तुमसे तो क्या, मुझसे भी बड़ा पवित्र है और पावन है। यहाँ पर मेरा प्रसाद एकादशी व्रत में भी खाया जा सकता है। जो एकादशी व्रत में महाप्रसाद को खाएंगे तो भी उन्हें एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा और उनका पुण्य कभी क्षीण नहीं होगा। कहा जाता है कि तभी से भगवान के श्राप के कारण एकादशी माता जगन्नाथ मंदिर के पीछे की तरफ उल्टी लटकी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में अगर आप एकादशी के दिन महाप्रसाद में चावल या खिचड़ी खा लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। साधु ने जिस कुत्या को महाप्रसाद के चावल खिलाए वह अगले जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में पैदा हुई। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने कुतिया के झूठे चावल एकादशी व्रत में खाए। आज भी जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को पाने के लिए क्या राजा, क्या रंग, क्या इंसान सभी कतार में हाथ पसारे खड़े रहते हैं। वहां प्रसाद वितरण में कभी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाएं और उस दिन एकादशी तिथि हो और आपका उपवास है तो महाप्रसाद में मिले चावल और खिचड़ी अगर आप खा लेंगे तो भी आपकी एकादशी का व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, बल्कि आपके जीवन भर के समस्त पाप धुल जाएंगे। आपका पुण्य कभी क्षीण नहीं होगा। जय जगन्नाथ। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।